नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए वक्री गुरु के रोहिणी में गोचर के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है और ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये समझिए। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। यही गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस। हमारी इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य करेंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी और ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा। हमारे निर्णय सही होंगे और गुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक मीन राशि के जातकों को देवगुरु के गोचर से क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। देवगुरु आपके लग्न के स्वामी होकर के, दशम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव, 9वें भाव और एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में गुरु का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? आपके लग्न पर होगा, धन के भाव पर होगा, तीसरे भाव पर होगा, 7वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव पर गुरु का चेष्टा बल रहेगा। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करना। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि धन भाव, पराक्रम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम और एकादश भाव से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए ही देवगुरु वक्री हुए हैं। और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में हैं तो आपके मन की भी चेष्टा उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगी। तो आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से कार्य इस गोचर काल में पूरे होंगे। देवगुरु तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं तो गुरु का चेष्टा बल जो है वो तीसरे भाव पर होगा। अब तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है,
छोटे भाई बहनों का होता है, ट्रेवल्स का होता है, पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही यूज कर रहे हैं। इंटरनेट का, मोबाइल का, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है। तो आपको संचार माध्यमों से विशेष लाभ मिलेगा। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। पिछले समय में आपका अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप बना था, कोई वाद विवाद हुआ था, संबंध खराब हुए थे। तो इस गोचर काल में आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कीजिए। कम्युनिकेशन गैप समाप्त होगा और संबंध एक बार फिर से मधुर होंगे। आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे, तो इस समय तीसरा भाव जागृत होगा, आप अपनी बात खुल करके कह पाएंगे और इससे बहुत से गिले शिकवे दूर होंगे और आपका काम आपकी वाणी और आपकी कम्युनिकेशन पावर से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्री अवस्था में दूसरे भाव का भी फल दे रहे हैं। और दूसरा भाव क्या है? ये वाणी का होता है। बीते समय में आपने बहुत संघर्ष किया, परिश्रम किया, लेकिन लाभ नहीं मिला। तो अब आपके एफर्ट्स का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल लाभ के भाव पर भी है और धन के भाव पर ही है। अब सब कुछ अच्छा ही है ऐसा भी नहीं है। जो आपकी गोचर कुंडली कह रही है उसे आपको समझना है। अच्छा हो या खराब, दोनों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो खराब है उसे आप समझ लेंगे तो आप भविष्य के लिए सतर्क हो जाएंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। तीसरा भाव क्या है? इंटरनेट का है, मोबाइल का है, संचार माध्यमों का है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन चीज़ों को लेकर आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। आप अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें। अगर मोबाइल पर किसी तरह का ओटीपी आता है और आपसे ओटीपी मांगा जाता है, तो वो पासवर्ड भूल करके भी किसी से शेयर ना करें, अन्यथा आपको बड़ी धन हानि भी हो सकती है। वक्री हैं और धन भाव का भी फल दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। किसी को पासवर्ड आपने दिया है तो तुरंत उसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि जिसको आप मित्र समझ रहे थे वही धोखा दे सकता है। और इस समय साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो तीसरे भाव में गुरु हैं, इस बात को समझिए। जितना आप सीक्रेसी बरतेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो आपकी इनकम और धन के संचय दोनों का ही नियंत्रण देवगुरु के पास है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 प्रभावी है और मीन राशि के जातकों के मन में इस समय सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि किस तरह से और कब 7.5 से जो कष्ट मिल रहे थे उनसे राहत मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं, गुरु वक्री हैं और
लाभ के भाव का फल दे रहे हैं, धन के भाव का फल दे रहे हैं, आपके भाग्य भाव को बूस्टअप कर रहे हैं। तो ये वो समय आने वाला है जब आपको साढ़े साती से मिल रहे कष्टों से राहत मिलने जा रही है। एकादश भाव और धन भाव से संबंधित जो आपके कार्य, जो आपकी इच्छाएं, जो आपके सपने अधूरे रह गए थे, उसे आने वाले 4 महीनों में देवगुरु पूरे करेंगे। गुरु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उसका विस्तार करते हैं, तो आपकी इनकम का विस्तार करेंगे, आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। सबसे पहले दूसरे भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे वो पूरा होगा। दूसरा भाव क्या है? संचित धन, फाइनेंस, बैंक बैलेंस। बहुत दिनों से ये समस्या आपके जीवन में चल रही थी कि पैसे आते तो हैं लेकिन पैसे टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि शनि वक्री थे और 12वें भाव में बैठे थे जो कि खर्चों का भाव होता है। तो आपकी इनकम तो आ रही थी लेकिन फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे। अब शनि मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर से, तो अभी तक धन संचित करने के लिए, पैसे को रोकने के लिए आपने जो भी प्रयास किए, अब उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या होता था कि आप पैसा बचाने का प्रयास तो करते थे लेकिन अचानक से कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता था कि आप मजबूर होकर के धन खर्च करना पड़ता ही था। अब धन का संचय होगा। पारिवारिक माहौल खराब होने के कारण आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे उन कार्यों को पूरा करेंगे। तीसरे भाव में गुरु बैठे हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वाणी का है। आप अपनी वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर पारिवारिक समस्याओं से बाहर आएंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, धन संचित होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, दूसरा भाव वाणी का होता है, तो आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी के माध्यम से ही सिद्ध हो जाएंगे। देखिए, एकादश भाव होता है आपकी इनकम का, एकादश भाव इच्छाओं का। अब गुरु 11वें भाव का विस्तार करेंगे तो इनकम तो बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। हो सकता है कि आपने पहले ये सोचा हो कि कोई 2 व्हीलर लेना है, कोई बाइक लेनी है 1 लाख के आसपास की। अब आपकी इच्छा ये हो जाए कि 1.5 लाख की, 2 लाख की बाइक लेनी है। आपके मन में ये इच्छा थी कि 5-6 लाख रुपए का कोई 4 व्हीलर ख़रीदें। अब आपकी इच्छा ये जागृत हो सकती है कि 8-9 लाख रुपए का कोई 4 व्हीलर ख़रीदें। आप कोई प्लाट लेना चाहते थे, अब आपके मन में इच्छा ये होगी कि और बड़ा प्लाट ले लें। तो इस तरह से आपकी इच्छाओं का विस्तार होगा। अब धन तो देवगुरु देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी आवश्यकता है, जितना आपको ज़रूरत है, जितने में आपका काम पूरा हो रहा है, उतना ही धन खर्च कीजिए। फालतू के दिखावे के लिए, किसी दूसरे की देखा देखी अपना पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि साढ़े साती तो आप पर प्रभावी है ही है और साढ़े साती आपको इस बात के लिए उकसाएगी कि आप अपना पैसा फालतू का बर्बाद करें। क्योंकि 12वां भाव क्या है? हानियों का भी है, लॉसेस का भी है, नुकसान का भी है, खर्च का भी है। तो उतना ही धन खर्च करें जितना ज़रूरी हो। जो बचे उसे आप धन संचित करें या फिर निवेश करें, क्योंकि 12वां भाव निवेश का भी होता है।
आपकी कुंडली का जो भाग्य भाव है, नवम भाव, ये सबसे ज़्यादा जागृत है, क्योंकि नवम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो भाग्य का तो साथ आपको मिलेगा। शनि के वक्री होने के कारण भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, जितना साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, अब शनि मार्गी हो चुके हैं और गुरु का चेष्टा बल भाग्य भाव पर होगा तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा। लेकिन नवम भाव यात्राओं का भी होता है, लंबी यात्राओं का भी होता है, तो हो सकता है कि आने वाले 4 महीनों में आपको कहीं किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़े। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस के काम से संबंध में आपके बॉस आपको किसी लंबे टूर पर भेजें। ये भी हो सकता है कि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएं, और ये भी हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा पर आप इस गोचर काल में जाएं। और अगर आप धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर इस गोचर काल में जाते हैं तो फिर आपका भाग्य पूरी तरह से जागृत होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरु वक्री हैं और नवम भाव पिता का होता है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नवम का संबंध 12वें भाव से भी पड़ रहा है और शनि का भी इम्पैक्ट है 9वें भाव पर। 10वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य बूस्टअप करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, तो जो आपके कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। कैरियर के लिए सबसे बेहतर समय है, और चूंकि तीसरे और 10वें भाव का संबंध है तो आप जितना अधिक संचार माध्यमों से जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। लाभ के भाव पर दृष्टि है, 10वें भाव के स्वामी है, तो कैरियर से संबंधित आपकी इच्छा पूरी होगी। आप प्रमोशन चाहते थे, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो प्रमोशन मिलेगा। वेतन वृद्धि चाहते थे, वेतन वृद्धि मिलेगी। और चूंकि तीसरा भाव यात्राओं का होता है, ट्रांसफर्स का होता है, तो अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे तो ट्रांसफ़र भी आपका होगा। अब यहाँ देखिए, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें चारों भाव का एक साथ संबंध बन रहा है, तो एक बात का ध्यान रखें कि फालतू खर्च नहीं करना है। अगर थोड़े में आपका काम चल रहा है तो दिखाने के लिए, दूसरों की देखा देखी फालतू खर्च मत बढ़ाइएगा, क्योंकि 7.5 गतिमान है। खर्च बढ़ गया, कर्ज लेना पड़ गया, तो फिर स्थिति संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक बार आप कर्ज के दलदल में अगर फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपने आप पर, अपने मन पर नियंत्रण भी रखना होगा आपको। यहाँ पर गुरु आपका सोशल स्टेटस बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य कर रहे थे, खास करके आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, तो आपको ज़बरदस्त लाभ भी मिलेगा। और इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ तो मिलेगा ही, कोई पुराना निवेश भी इस समय आपको बड़ा लाभ दे सकता है। मीन राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, और अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे, इनकम तो थी लेकिन बचत नहीं हो पा रही थी। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी इनकम आपकी है उससे आपका काम नहीं चल रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम। अब एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आएगी? 7वें भाव से, व्यापार व्यवसाय से आएगी। तो इसके लिए आप नए काम की योजना बनाएंगे इस समय। लेकिन चूंकि गुरु वक्री हैं, आप कुछ भी करने से पहले बहुत सारा समय खर्च करेंगे सर्च करने में, सोशल मीडिया पर लोगों से राय लेने में,
लोगों से पूछने में कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। बेस्ट ऑप्शन तलाश करने में आपका बहुत सारा समय नष्ट होगा और इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि गुरु वक्री हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का प्रयास तो आप करेंगे, लेकिन इस समय नया व्यापार शुरू करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। बेहतर यह है कि थोड़ा इंतज़ार करें और 10 अप्रैल को जब गुरु मार्गी हों उसके बाद कोई व्यापार व्यवसाय करें। सप्तम भाव विवाह का होता है, विवाह तो करा देंगे देवगुरु, लेकिन जो नवविवाहित हैं उनको अपने जीवन साथी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा। एक अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सप्तम का नवम से संबंध बन रहा है। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। गुरु आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सावधानियां भी आपको रखना है, तो इसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपके राशि के स्वामी हैं तो गुरु का उपाय भी करते रहें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में थोड़ा हल्दी मिला करके स्नान करें, केसर हल्दी का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का दान करें, हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके लिए देवगुरु इस गोचर काल में बहुत कुछ दे करके जाएंगे। तो ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।